बुलंदियों का बड़ा से बड़ा निशान छुआ। बुलंदियों का बड़ा से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब जाके आसमान छुआ। नमस्कार दोस्तों, डीके एग्जाम सेंटर पे आप सभी का स्वागत है। आइए समझते हैं गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम 36। पहला एग्जाम्पल हमारा है 36 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। 36 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो जिस भी संख्या के हमारे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना हो, उसके हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड यदि ना करना आता हो तो ऐसे करते हैं, देख लीजिए। 36 इसको काटेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, जिससे कट सके 2 से काटेंगे 18 दूनी 36, और 2 से फिर काट देंगे इसको 9 दूना 18, फिर इसको 3 से काटेंगे 3। तो इस प्रकार हमारा 36 के गुणनखंड हमारे हो जाएंगे 2 की घात 2 और गुणे 3 की घात 2, यानी 2 बार है और 3 भी 2 बार है। अब इसके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों, इसके घातांक में हम +1 करके और दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं। +1 करेंगे इसमें हो जाएगा 3, यहाँ भी +1 करेंगे हो जाएगा 3, बराबर 3 त्रिका 9। इस तरह से हमारे 36 के टोटल गुणनखंडों की संख्या 9 है। अगर इसको आप नहीं समझ में आ रहा, इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इस तरह से 36 के गुणनखंड लिख करके 1 से पहले कटेगी, फिर 2 से कटेगी, फिर 3 से कटेगी, फिर हमारी 4 से 36 कटेगी, फिर 5 नहीं कटेगी, 6 से कटेगी, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से कट जाएगी, फिर उसके बाद हमारा ये कटेगी 12 से, फिर उसके बाद 18 से, फिर उसके बाद 36 से। इसके अलावा और बीच में किसी संख्या से नहीं कटेगी। देखते हैं कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे हो गए 9 गुणनखंड। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। नहीं समझ में आया हो तो एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 72। दूसरा एग्जाम्पल हमारा 72 के गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो 72 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए उसी तरह हम इसका कर देंगे गुणनखंड। तो 72 8 9 72, मतलब 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 हमारा हो जाएगा। अब इसके गुणनखंड में जो ये 2 हमारा 3 बार है और 3 हमारा 2 बार है, तो इसके जो घातांक है इसमें हम करेंगे 1 जोड़ देंगे, इसमें भी 1 जोड़ करके आपस में गुणा कर देंगे। यहाँ होगा 4 हमारा, और यहाँ से मिल जाएगा हमको 3, बराबर 4 तियां 12। इसके गुणनखंड हो जाएंगे 12। इस तरह 72 के गुणनखंडों की संख्या 12 हो जाएगी। हमें लगता है आपको अब समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले उदाहरण पे। इसी तरह से और कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें एक सवाल हमारे पास है 36 के ऐसे गुणनखंड जो 3 से विभाज्य हो। इस तरह से बदल बदल के सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल कह रहा है कि 36 के ऐसे गुणनखंड जो 3 से विभाज्य हो। 36 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या, ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो 3 से विभाज्य हो। 36 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो 3 से विभाज्य हो। इसके लिए पहले हम 36 के गुणनखंड लिखेंगे। यहाँ पे 36 के गुणनखंड हमारे हो जाएंगे 2 की घात 2, 4 9 36 गुणे 3 की घात 2। अब इसमें से जो है इसको 36 के गुणनखंड, तो इसको ना ऐसे करके बल्कि हम इसको 3 के हिस्से में बांट लेंगे। कितने तियां 36 हमारा होगा, 3 से इसमें भाग दे देंगे, 3 गुणे हो जाएगा हमारा 3 अक्कन 3, 3 दूनी 6, यानी 12 तियां 36। इसको 2 भागों में तोड़ेंगे और इसमें से 3 हटा देंगे। बाकी जो शेष संख्या बचेगी उसके गुणनखंड हम कर लेंगे। तो 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 4 तियां 12, यानी 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1।
अब इनके घातांक में 1 प्लस जोड़ के गुणा कर देंगे आपस में। यहाँ हो जाएगा 3 और गुणे यहाँ पे 2 बराबर 6। यानी 36 के ऐसे गुणनखंड 6 होंगे जो 3 से पूर्णतः विभाज्य होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 के ऐसे कौन कौन गुणनखंड है जो 3 से विभाज्य होंगे। तो सबसे पहले ए हो जाएगा 3, फिर उसके बाद 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा। गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6। हमारा उत्तर 6, इसका मतलब सही है। इसी तरह एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ऊपर का हम मिटा देते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं कोई और। एग्जाम्पल में हमारा है यही 72 ही ले लेते हैं हम संख्या। 72 के ऐसे गुणनखंड जो 72 के ऐसे गुणनखंड जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हो, जो 3 से विभाज्य हो। तो इसको निकालने के लिए अब इसमें से 3 हटा देंगे। 72 बराबर हो जाएगा हमारा, कितने 3 72 होगा, तो 3 गुणे, अब 3 से इसमें भाग दे देंगे, 3 दूना 6 और 3 चौके 12, यानी 24 3 72 होगा। अब इसी में से 3 हम हटा देंगे और जो 24 के गुणनखंड हम कर लेंगे। तो 24 का गुणनखंड हम करेंगे तो हमारा 6 चौक 24, यानी 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 3 हमारा हो जाएगा, 3 8 24 और 3 की घात 1। अब घातांकों में 1 जोड़ करके और उनका गुणा कर लेंगे। यहाँ से निकलेगा 4 और गुणे यहाँ हो जाएगा ये 2, तो 4 दूना 8। इस तरह से हम देख सकते हैं 72 के हमारे ऐसे गुणनखंड जो 3 से पूरी तरह विभाज्य हो, उनकी संख्या हमारी 8 है। ठीक दोस्तों, हमें लगता है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं कुछ अगले टाइप के एग्जाम्पल पे। अगले टाइप के एग्जाम्पल हमारा है, पूछ सकता है इसी तरह के सवाल, 64 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 64 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं 64 के सम खंडों की संख्या। 64 के सम गुणनखंडों की संख्या। तो आप जानते हैं सम गुणनखंडों की संख्या मतलब ऐसे गुणनखंड जो 2 से विभाज्य हो, मतलब 2 से जो विभाज्य वही सम संख्या होगी। तो ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो 2 से विभाज्य हो, इसका मतलब हम इसमें से 2 हटा देंगे, बाकी शेष जो गुणनखंड बचेंगे हमारे वही उत्तर में हो जाएंगे। तो 64 है बराबर होता है 2 गुणे 32 दूना 64। इसमें से 2 हटा देंगे हम और 32 के गुणनखंड कर लेंगे। तो 32 का गुणनखंड हो जाएगा 2 की घात हमारा हो जाएगा 5, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32। अब इस तरह से इनके घात में 1 प्लस करके उसको लिख लेंगे। इसमें 1 प्लस कर देंगे, बराबर हो जाएगा 6 हमारे, यानी 64 के सम गुणनखंडों की संख्या हमारी कितना है 6। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं 48 मान लीजिए ले लेते हैं। 48 के सम गुणनखंडों की संख्या। तो देखते हैं इसमें से 48 में से 2 निकाल देंगे क्योंकि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो 48 बराबर हमारा होगा 24 दूना 48, 2 गुणे 24। अब इसमें से 2 हटा देंगे, 24 के गुणनखंड हम कर लेंगे। तो 24 के गुणनखंड हमारे 8 3 24, यानी 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1। और इसमें जोड़ेंगे +1, इसमें जोड़ेंगे +1, 3 1 4 दूना, यानी 4 गुणे 2 बराबर हमारा हो जाएगा 8। यानी 48 के सम गुणनखंडों की संख्या हमारी हो जाएंगी 8। ठीक, तो हमें लगता है आपको अब समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं कुछ अगला नेक्स्ट बदल के उदाहरण कोई। अगला उदाहरण में हमारा है, कौन से एग्जाम्पल है, 36 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूछ रहा अगला हमारा उदाहरण है 36 के विषम
गुणन खंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखते हैं यहाँ पे 36 के विषम गुणनखंडों की संख्या। तो इसका मतलब हम 36 के जो सम गुणनखंड है उनको अगर हटा दें तो शेष जो बचेंगे हमारे विषम गुणनखंड बचेंगे। तो 36 के पहले गुणनखंड देखते हैं। 36 बराबर इसके सम गुणनखंड हो जाएंगे कितना, 36 18 दूनी 36। इसको करके देख लेते हैं यहाँ पे, 9 चौक 36 ना, हाँ 2 की घात 2 और गुणे 3 की घात 2। अब इसमें से देख रहे हैं ये सम गुणनखंड हमें ये टोटल हम हटा देंगे और इसकी घातांक में एक जोड़ करके बराबर है हमारे हो जाएंगे 3 ऐसे गुणनखंड होंगे जो विषम होंगे 36 के। इसी तरह एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल एक और हम लेते हैं जो विषम गुणनखंड हो, 72 ही ले लेते हैं। 72 के विषम गुणनखंड, 72 के विषम गुणनखंड। तो अब देखते हैं 72 बराबर होगा हमारा 8 9 72 यानी 2 की घात 3 और गुणे 3 की घात 2 हमारा हो जाएगा। अब इसमें से सम गुणनखंड है इनको हम देंगे हटा, बाकी शेष हमारा जो बचा 3 की घात 2 इसके घात में प्लस करके यानी 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा 72 के विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 3। इस तरह से हमें लगता है अब आपको ये सवाल आ गए होंगे समझ में। फिर अगला हम इसके नेक्स्ट टाइप के उदाहरण लेते हैं। इसमें कह रहा है अगला 64 के ऐसे गुणनखंड जो पूरी तरह से पूर्ण वर्ग हों। इसको हम देते हैं मिटाएं और लिखते हैं 64 के ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हो। 64 के ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग में हो उनको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 64 के ऐसे पहले गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। 64 बराबर हमारा हो जाएगा 32 दूना 64 यानी 2 की घात हमारे हो जाएंगे 2 की घात 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 3 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 दूना 64, हाँ 2 की घात 6। अब इसको बनाएंगे हम, क्या करते हैं इसको बनाएंगे हम परिपूर्ण वर्ग के रूप में, ऐसे गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 2 की घात जिसकी घात हमारी 2 होगी वो हमारा होता है पूर्ण वर्ग। तो हम देख सकते हैं इसमें से हम निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 बराबर ये हो सकता है हमारा, इसी को हम घात जोड़ देते हैं तो बराबर हो जाता है 6। तो 2 की घात 2 ये 1 हमारा हो गया और ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 1 बराबर ये हो जाएगा 2 की घात 2 और इसकी घात लग जाएंगे 3। इस तरह से हमारे बन सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 6 बराबर 2 की घात 2 और की घात 3। इस तरह से हम कह सकते हैं हमारे 3 गुणनखंड बन रहे हैं। दोस्तों हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए उसके घात में एक प्लस कर देते हैं। तो इसमें एक प्लस कर देंगे बराबर हमारा हो जाएगा 4 यानी कुल उत्तर हमारा हो जाएगा गुणनखंडों की संख्या जो ऐसे जो परिपूर्ण वर्ग हैं उनकी संख्या हमारी 4 है। इस तरह से कोई और एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कोई और है। संख्या हम ले लेते हैं 72 ही ले लेते हैं, आसान रहेगा। जो बार बार एग्जाम्पल एक ही लेंगे ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको समझने में। 72 के परिपूर्ण वर्ग गुणनखंड यानी 72 के ऐसे गुणनखंड जो परिपूर्ण वर्ग हैं या पूर्णतः वर्ग के रूप में हो। तो ज्ञात करेंगे हम इसके लिए 72 बराबर हमारा हो जाएगा 8 9 72 यानी 2 की घात हमारा हो जाएगा 3 गुणे 3 की घात 2
तो हम इसको लिख सकते हैं अब वर्ग के रूप में, 2 की घात 2 हमारा हो जाएगा, गुणे 2 की घात हमारा 1 हो जाएगा, और ये 2 की घात 3 की घात हमारा 2 है, ये है। तो हम देख रहे हैं 1 हमारा यहाँ से निकल जाएगा, और ये कभी भी हो नहीं सकता क्योंकि 2 की घात 1 है। हमें जब किसी की घात 2 होगा तभी वो पूर्णतः वर्ग होता है। इस समय 1 यहाँ से निकल जाएगा तो 1 ये हो जाएगा। अब इन पूरे का 1 ये निकला और ये 1 निकला, तो इसमें 1 प्लस कर देंगे और इसमें 1 प्लस कर देंगे। इस प्रकार यहाँ से 2 मिलेंगे और गुणे यहाँ से 2 मिल जाएंगे, और बराबर हमारा हो जाएगा 4। इस तरह से 72 के परिपूर्ण वर्ग गुणनखंड हमारे हो जाएंगे 4। और कोई एग्जाम्पल लें, कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले हम 81 के परिपूर्ण वर्ग गुणनखंड। तो देखते हैं 81 के परिपूर्ण वर्ग गुणनखंड कैसे होंगे। तो 81 बराबर हमारा हो जाएगा 3 की घात 4, 3 त्रिका 9, 9 81, 3 की घात 4। अब इसको बनाएंगे परिपूर्ण वर्ग के रूप में, तो हमारा बन जाएगा, हम कह सकते हैं 3 की घात 2 ये वर्ग है, इसकी घात हमारा लग सकता है 2, यानी 2 मिल रहे हैं, तो इसमें 1 + 1 करके बराबर लिख सकते हैं हमारा 3, यानी 81 के कुल 3 ऐसे गुणनखंड होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे। हमें लगता है आपको ये बातें पूरी तरह समझ में आ गई होगी। और अब इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।